एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की क्लास में हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा इंडेटर्मिनेट फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं लिमिट्स का। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर 1 नहीं देखा, पहले वो जाके देखें, फिर इस लेक्चर को आके देखें। नाउ एक उसी लास्ट क्लास के ऊपर ही एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा था वहाँ से। अब लिमिट सॉल्व करने के मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो RHL LHL हम निकालेंगे सेपरेटली, या सेकंड इज डायरेक्टली जिस पे लिमिट टेंड कर रही है वो लिख देंगे, मतलब x को 1 लिख देंगे। 2 केस के लिए मैंने 3 पॉइंट बताए थे। इस वाले केस के लिए क्या कि कोई स्पेशल फंक्शन है, मॉड, सिग्नम एंड एक्सेट्रा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो, या डिसकंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन, और लास्ट व्हेन हमें चेक करना है। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या हमारा कोई भी ऑप्शन से वैलिड है। कोई भी स्पेशल फंक्शन है, कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं है। डिसकंटिन्यूअस है, नहीं है। पॉलिनॉमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर डाउट है तो कंटिन्यूटी में देखेंगे कि क्यों कंटिन्यूअस होता है ये। ठीक है, तो ये भी नहीं है। एंड लास्ट इज चेक। चेक वाला ऑप्शन हम अभी नहीं रखेंगे। हम ये समझ के चलते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो देन हम पे ऑप्शन क्या बचा, हमें वही वैल्यू लिखनी है जो कि गिवन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 4 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 प्लस 6, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 आ जाएगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू 7 ये आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ अगेन RHL LHL एंड x किस पे पूछे, 2 पे। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, ये देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई फर्स्ट है, कोई भी स्पेशल फंक्शन है, नहीं है। सेकंड इज ये डिसकंटिन्यूअस है, नहीं है, मान के चलते नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज चेक। लिमिटेशन है हमारे पास, वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो x को 2 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं x को 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, 2 स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2 इज 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। आंसर क्या है, 0 बाय 0। अब एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जो ये आंसर आया है वो आंसर का मतलब नहीं है कि 0 बाय 0 है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि वो टेंड कर रहा है, मतलब कि ऊपर वाला न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है। 0 पे इक्वल नहीं है, टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। उसके आसपास की वैल्यू हो सकती है, लाइक 0.9999 हो सकता है। ठीक है, उसके आसपास की वैल्यू है, बट 0 नहीं है। ठीक है, अब ये जो आया है इसको एक बार देखते हैं कि ये आया क्या है। तो अगर ऊपर वाले को मैं 0 मान लूँ कि टेंड वो 0 है, वो टेंड नहीं कर रहा, वो 0 है, एंड नीचे वाला टेंड कर रहा है, मतलब वो 0.999 है, समथिंग है। तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। दैट मीन्स कि कहाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर ऊपर वाली कोई भी टर्म 0 है, अगर ऊपर वाली टर्म 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो। ओके, नाउ अब दूसरा केस देखते हैं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर टेंड कर रहा है 0 को और डिनोमिनेटर 0 है। इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा, नीचे 0 है, कुछ भी ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे 0 है तो हमारी टर्म इनफाइनाइट हो जाती है। अब दोनों आंसर पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे क्या इस केस में, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें क्या लिखना है, ऐसे केस को कहते हैं इनडेटर्मिनेट फॉर्म। ऐसी ही फॉर्म्स को कहते हैं इनडेटर्मिनेट फॉर्म, कि हम बता ही नहीं सकते कि हमारी वैल्यू है क्या। ठीक है, मतलब वैल्यू हमारी अननोन है। अननोन वैल्यू होती है जब उस फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडेटर्मिनेट
फॉर्म। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या यही एक फॉर्म है? नहीं जी, ऐसी 6 और फॉर्म है, मतलब टोटल 7 फॉर्म्स हैं ऐसी जो इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं, जो कि ये है। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, आपको कैसे पता चला इनडेटर्मिनेट फॉर्म है? जैसे मैंने भी आपको बताया वैसे ही मुझे पता चला। ठीक है, एक को पहले देखो, एक को देखो, जैसे इसको मैंने टेंड करवाया 0 के पे और मल्टीप्लाई करवाया, मान लिया कि ये इनफाइनाइट है, अप्रोच नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट है, तो आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। कुछ भी मैं मल्टीप्लाई करूँ, 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, 0 के आसपास की वैल्यू 0 नहीं है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि ये 0 है और दूसरी टेंड कर रही है इनफाइनाइट को, मेरा आंसर क्या आएगा? भाई कुछ भी, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गई तो आंसर 0 आएगा। 2 केस आ गए, पता नहीं क्या आंसर है, दैट्स वाई ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। और ऐसे ही अगर आप सारी की सारी फॉर्म देखोगे, कंसिडर करोगे एक एक करके, मतलब एक को अप्रोच करवाओगे, दूसरे को वही वैल्यू पुट करोगे, और फिर दूसरे को अप्रोच करवाओगे, पहले को वैसे ही रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सारी फॉर्म्स ऐसी ही हैं, ये सब में ऐसे ही आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको लिखना क्या है। दैट्स वाई ये सारी फॉर्म्स इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। ओके, हमने मेथड देखे थे, 3 मेथड मैंने आपको बताए थे सॉल्व करने के लिए। इस क्लास में हम वो मेथड नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट इस वाले में अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, अब ये है कि अगर इनडेटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो क्या इसके आगे वो सॉल्व होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इनडेटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो ऐसा सॉल्व नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह सोच रहे हो वैसे नहीं होगा, कुछ और ट्राई करो, ट्राई समथिंग, कुछ और ट्राई करो कि कैसे और हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, मतलब हम डायरेक्टली वैल्यू को ये रख के हमारा आंसर नहीं आने वाला, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, और नहीं आया तो अब देखो, एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, फैक्टराइजेशन। अब ये जो इसका न्यूमरेटर है इसमें फैक्टराइजेशन लग रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब इसमें x-2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या बच रहा है हमारा? लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। अब हम 2 पुट कर सकते हैं, करके देखते हैं। 2 + 2 आंसर इज फॉर्म 4। सो ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म तो है ही नहीं, 4 है, आंसर 4 आ गया। तो जब भी हमारी कोई भी इनडेटर्मिनेट फॉर्म आएगी वहाँ पे रुक जाना है और फिर सोचना है कि तरीका कुछ और है, जो हम सोच रहे हैं अप्रोच वो नहीं है, कुछ और होगा। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है, फैक्टराइजेशन भी एक अप्रोच है इसका क्वेश्चन का। अब ऐसे फैक्टराइजेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं आपको तरीका कोई भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन लगेगा, नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी कि किस क्वेश्चन में क्या लगेगा, बट आप देखकर पहचान जाओगे। अगर अब मैं आपको कोई भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन दूँ, ठीक है, तो आप पहचान जाओगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू a x³ - a³ x² - ax। बेसिक से चलते हैं बिल्कुल, LHL RHL या x को a पुट करना है। फर्स्ट केस नहीं है, कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं है। सेकंड केस डिसकंटिन्यूअस है, नहीं पता, नहीं है। मतलब डिसकंटिन्यूअस पता करने का तरीका क्या है कि आपको अगर ग्राफ भी समझ नहीं आ रहा देख के तो छोड़ दो ग्राफ को। डिसकंटिन्यूअस दूसरे वाले का ये है कि सपोज कुछ एक फंक्शन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है और कुछ वो 0 पे है और कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है x 0 पे नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन x की अलग अलग वैल्यू पे डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तब हम उसको डिसकंटिन्यूअस लेके चलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये वाला पूरा ऑप्शन ही कैंसिल आउट हो गया। बचा ये एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचा कि हमें लिमिट को a पुट करके ही देखना पड़ेगा। अब a पुट करते हैं x की जगह, तो ये तो फिर आ गया 0
टेंड कर रही है, न्यूमरेटर भी 0 टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 टेंड कर रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो गलत है, कुछ दूसरा अप्रोच देखो, ढूंढो कुछ नया अप्रोच क्या मिलता है आपको। तो अब मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, नीचे वाली फॉर्म में अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x माइनस ए बचेगा। अब x माइनस ए की वजह से ही जब ये a हो रहा है तभी 0 आ रही है, तो कुछ ऐसा तरीका मेरे को पता चल जाए कि x माइनस ए कहीं से हट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर को देख के कुछ a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म याद आ रही है, उसमें x माइनस ए कैंसिल हमें मिल जाएगा अलग से। तो क्या होगा, x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हम अगर जब a पुट करेंगे तब हमें हमारी लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाली फॉर्म क्या लिखेंगे, x माइनस ए, अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म लगाई है, और नीचे वाले में हम x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस ए आ जाएगा। अब देखो x माइनस ए कैंसिल आउट हो रहा है, कोई भी माइनस वाली टर्म वैसे भी नहीं बच रही, तो हमारा आंसर आना ही आना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये पुट करो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, ये आ गया 3a स्क्वायर बाई ए कैंसिल हो गया, 3a आंसर आ गया। अब आप एक चीज़ सोच रहे होगे, अगर हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म x इक्वल टू a रखने पे आ रही है तो क्यों नहीं हम RHL और LHL से फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, LHL के लिए अलग और RHL के लिए अलग। ठीक है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे भी हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो एक बार लिमिट सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है ना 2 बार से। अगर कोई हमारे पास इनमें से कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है तभी हम तब सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी है तभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज की आपको लेक्चर समझ आया होगा, और जो भी इसके नोट्स हैं अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पहले की तरह ही। और आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।